नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमाऊत क्लासेज में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि हमने कल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमें इसमें वही फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन कंटेन रहेगा। तो इसमें हम 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है? OH, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, अगर हम इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, जैसे मेथेनॉल CH3OH, ठीक। अब इसमें जो है कॉमन रहता है CnH2n। यहाँ पर कार्बन के n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस एग्जांपल में कितने हैं? तो एक कार्बन है, तो n की जगह रखेंगे हम 1, तो C1। और यहाँ पे भी क्या रखेंगे? n की जगह 1, तो 2 × 1। तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या बना? CH2। लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल में बन रहा है वो बन रहा है CH3OH। तो यहाँ पे 2 एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें हम कितने जोड़ेंगे ताकि हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो जाए? तो हम 2 और ऐड करेंगे, प्लस हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम भी, तो हम इसके साथ क्या अटैच करेंगे? ऑक्सीजन। तो ये हमारा हुआ जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप, और इससे जो अटैच है ये क्या है? हमारा रेडिकल। तो रेडिकल को हम लिखते हैं R से। तो ये क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे हमने ले लिया CH3OH, अगर हमने ले लिए 2 OH, CH3 CH2 CH2OH 2OH ग्रुप ले लिया। अगर हमने ले लिया CH2OH CHOH CH2OH। जब हमने लिया एक OH ग्रुप, फिर लिया 2OH ग्रुप, फिर हमने लिए 3OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब एक OH ग्रुप हो, और जब 2 ग्रुप OH हो, 2 OH ग्रुप हो, तो बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जब 3 OH ग्रुप हो तो बोलेंगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल। तो हमको जब किसी एल्कोहल का कॉमन नेम लिखते हैं तो उसके नेमिंग में हम इसका जो नेम है वो कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम। पहले हम नेमिंग देख लेते हैं। इसमें हम पहले लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, प्लस उसमें ऐड करेंगे एल्कोहल। अभी हम एग्जांपल से इन सभी को समझ लेंगे
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर। आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? आईपीसी नेम लिखने के लिए हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लस जो हमारी मेन चेन होती है रूट चेन। फिर हम लिखते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन से? अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे आइन, लेकिन लास्ट का ए हटा देंगे क्योंकि एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है उसमें हम लिखते हैं ओल। तो ओल लिखने के लिए हमें, अब यहाँ पे ओ क्या है? वोवल्स है। तो जो भी वोवल्स अगर आईपीसी नेम में अगर वोवल आ जाए तो उसमें हम इन आइन का जो लास्ट का जो ई वर्ड है वो हम हटा लेते हैं। फिर हम लिखते हैं इसके अंदर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए हम लिखते हैं OH। OH का जो सफिक्स होता है OH का ओल, सफिक्स यूज लेते हैं हम ओल। अगर व्हेन सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम AEIOU, हमने भी बोला था कि अगर सफिक्स अगर कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे OL, सफिक्स OL है एल्कोहल का, तो अगर कीटोन का देखें तो कीटोन का ऑन होता है, तो उसमें भी वोवल जो है सबसे पहले ओ ही आ रहा है, AEIOU वोवल्स में ही आ रहा है। तो हम उसके लिए हमें जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं तुम्हारे एन इन आइन, उनका हम लास्ट में ई रिमूव कर देते हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर हम पहला एग्जांपल करें तो जो OH ग्रुप है उससे जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच है उसका नाम क्या है? एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, और रेडिकल है तो मिथाइल, तो मिथाइल एल्कोहल, ये हुआ इसका कॉमन नेम। और आईपीसी नेम लिखे तो एक कार्बन चेन कितने कार्बन की? एक कार्बन की, तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सफिक्स OH के लिए क्या आएगा? ओल, तो मेथेनोल। वैसे ही इसमें एक कार्बन दो CH3 ग्रुप से अटैच है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, OH के लिए एल्कोहल। और आईपीसी नेम लिखते हैं हम। इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो 1 2 3, हमेशा नंबरिंग हम मिड में से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो कितने नंबर की हमारी जो रूट चेन बनी? 3 कार्बन की, तो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और जो OH ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है, तो प्रोपेन 2 ओल। हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों शो की? क्योंकि जो OH ग्रुप है वो 1 पे भी आ सकता था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोपेन 1 ओल, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पे है, तो हमने क्या लिखा? प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। अब इसका जो कॉमन है वो क्या होगा? अब ये OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो 2 के हम इसके लिए क्या लिखते हैं? सेकेंडरी। अगर 3 से अटैच होता तो हम क्या लिखते हैं? टर्सरी। तो सेकेंडरी 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो सेकेंडरी ब्यूट। अब ये रेडिकल में लिखना है तो YL, और OH के लिए एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसमें आईपीसी नेम लिखेंगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1, क्योंकि OH ग्रुप इधर इसके पास में है, तो 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन, और जो OH ग्रुप है वो कौन से नंबर पे? 2 पे, तो OH के लिए सफिक्स ओल, तो ब्यूटेन 2 ओल हमारा आईपीसी नेम हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, ये कार्बन 2 CH3 ग्रुप से अटैच है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आइसो। तो ये आइसो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल, और OH के लिए एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आईपीसी नेम क्या लिखेंगे? OH ग्रुप 1, OH ग्रुप यहाँ पर है तो 1 2, अब 3 चाहे इसको दे दो, किसी को भी दे सकते हैं। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सॉरी पहले हम सब्सटीट्यूट का नाम लेते हैं, सब्सटीट्यूएंट। अब यहाँ पे शेष तरीका है, सब्सटीट्यूएंट है तो इसका नाम क्या था? मिथाइल। अब कौन से नंबर पे? 2 पे, तो इसका लिखेंगे हम 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन की चेन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और OH ग्रुप कहाँ पर है? 1 पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 ओल।
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके हमें लिखने में कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 एंड 3, 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो इसके लिए हम लिखते हैं टर्सरी। तो टर्सरी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? अब इसकी नंबरिंग चाहे इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 कॉर्नर से, या फिर इधर से 1 2 3, 3 कार्बन की बनेगी तो 1 2 3। ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है? 2 पे। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और OH ग्रुप की नंबरिंग 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 ओल। ये हमारा करेक्ट हुआ, आंसर हुआ। अब इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक तो होता है ग्लाइकोल, और एक और नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। 2 कार्बन के लिए एच, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम होता है। और आईपीसी नेम होता है 1 2। 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन, इथेन, और 2 OH ग्रुप है तो इथेन 1 2 डाई ओल। ओके, नेक्स्ट हम इसका कॉमन नेम जो होता है वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर 2 कार्बन थे, 2 2 के लिए मिथाइलिन लिखे, 3 कार्बन नहीं लिखेंगे हम प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? आईपीसी नेम होगा 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो प्रोपेन 1 2। 2 ग्रुप 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, और OH के लिए सफिक्स ओल, प्रोपेन 1 2 डाई ओल। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? चाहे नंबरिंग स्टेट इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, एक ही बात है। 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। हम यहाँ पे ई लगा सकते हैं क्योंकि इसके आगे क्या है? नंबरिंग स्टार्ट है। अगर डायरेक्ट OL ग्रुप अटैच OL लिखते हैं, हम नंबर नहीं लगाते, तो हम यहाँ पे ई हटाते हैं, तो हम यहाँ पे ई लगा सकते हैं प्रोपेन। अब 1 पोजीशन पे OH है, 2 पे OH है और 3 पे OH है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ट्राईओल। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनती कैसे है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्किन से, कि एल्किन से हम एल्कोहल बनाना पहले सीखेंगे। तो इसके लिए हमें, इसमें भी पहले पार्ट हम एल्किन्स में पहला पार्ट पढ़ेंगे हम बाई एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसके लिए हमें रिएजेंट, जो हम हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक, रिएजेंट जो हमें चाहिए, इसके अंदर चाहिए डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, इसमें होता है क्या है? डाइल्यूट में हम इसको अलग से देख लेते हैं। जो डाइल्यूट वर्ड होता है तो इसका मतलब है उसमें एसिड तो है कम, और वाटर क्या है? वाटर है ज़्यादा। और अगर कंसनट्रेट जहाँ पर नाम आ जाए उस, वहाँ पर उसका मतलब क्या है? एसिड जो है वो है मोर, ज़्यादा है, और वाटर की मात्रा क्या है? कम है। डाइल्यूट में लेस क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, कंसनट्रेटेड में हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड लेस क्वांटिटी इन वाटर। अगर हम इसे रिएक्शन से समझें तो ये हमारी रिएक्शन, अगर हमने ले लिया जैसे मान लो एल्कीन, ये एल्कीन हमने ले ली, ये क्या है? हमारी एल्कीन। इसकी रिएक्शन कराएं हम अगर वाटर से, ये H+OH में हमने ब्रेक कर दिया। अभी हमने कहा कि इसमें क्या चाहिए हमें? एसिड। हमने ले लिया, ये लो प्रोटॉन, एसिड ले लिया H+। अब यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो चाहे हम इसको प्लस दें, डेल प्लस या डेल माइनस, या इसको माइनस दें इसको प्लस दें, एक ही बात। तो अब देखो ये प्लस वाला, आपने अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स तो पढ़ा ही होगा
फिजिक्स में कि ऑपोजिट जो साइन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम साइन होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये किससे अटैच होगा, इस कार्बन से, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले से जाके अटैच हो जाएगा ऑपोजिट साइन से। तो इससे क्या जुड़ जाएगा सी, ये किस में चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड में। जब हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये दो सिंगल बॉन्ड, दो फ्री वैलेंसी निकलती है, तो ये अब इस कार्बन से क्या अटैच होगा, ये H, और इस कार्बन से OH, तो ये क्या बना हमारा एल्कोहल, इसको बोलते हैं हम एल्कोहल। अब हम एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। अगर हमने एल्किन में ले लिया एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है एथीन, प्लस इसमें ऐड कर दिया हमने वाटर, इसकी रिएक्शन कराई हमने ये एसिड। अभी हमने बोला कि डबल बॉन्ड से इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो किसी को भी हम प्लस माइनस मान सकते हैं। तो इस माइनस वाले से अटैच होगा प्लस वाला, और प्लस वाले से अटैच होगा ये माइनस वाला। तो CH2, अगर इस CH2 पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, और ये सिंगल बॉन्ड, और इस पे क्या जुड़ेगा OH, तो CH3 CH2 OH, इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल। अगर और एग्जांपल देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2, इसका नाम क्या होता है प्रोपेन। प्रोपेन। अब ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है इधर दो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन ये कार्बन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस का इफेक्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने से दूसरे कार्बन को देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन के। फिर देखो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये किसको देगा अगले वाले को, इस कार्बन को देगा। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं उस पे आता है माइनस साइन, और जिसके पास कम हो जाते हैं उसके पास आ जाता है प्लस साइन। और अब करेंगे इसकी रिएक्शन H2O से, ये H प्लस, ये H2 को हम ब्रेक करेंगे इसी प्रकार H प्लस OH में, तो प्लस वाले के पास क्या जाएगा OH माइनस, और माइनस वाले के पास क्या जाएगा H प्लस। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा किस में सिंगल बॉन्ड में, ये CH2, इससे क्या जुड़ जाएगा OH, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो OH माइनस जुड़ गया, और इस पे क्या जुड़ जाएगा एक और H CH3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या हम बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, IPC नेम प्रोपेन टू ऑल। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन से बनाएंगे हम एल्कोहल। इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या नाम है हाइड्रोबोरेशन, तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि एडिशन हो रहा है किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रो से बना हाइड्रोजन, एंड बोरेशन से बना क्या बोरॉन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। इसके लिए रिएजेंट जो हम काम में लेते हैं, ये लेते हैं B2H6, बोरोन और हाइड्रोजन से लिए, तो इसका नाम क्या होता है डाइबोरेन। एक तो हम काम लेते हैं ये B2H6, और एक और हम रिएजेंट काम में लेते हैं H2O2, वो भी किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। इसका नाम लेते हैं हम, ये क्या है बेसिक मीडियम। OH माइनस जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब बेसिक मीडियम, और H प्लस आ जाए उसका मतलब एसिडिक मीडियम। अगर हम देखो ये B2H6 है, B2H6 अगर हम इसको हीट कराते हैं तो बनेगा 2BH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
BH3, इसका नाम है डाइबोरेन, क्योंकि यहाँ पे दो बोरोन है, तो डाइबोरेन। अब यहाँ पे क्या है, एक ही बोरोन बचा, तो इसको बोलते हैं हम बोरेन। और एक और इसमें होता है क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका, एल्किन का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन। एल्किन अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, डाइबोरेन बोरेन की देख लेते हैं, बी, ये एच, ये एच। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की, बोरोन से। अगर बोरोन की और इसकी हम कंपेयर करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन एटम। तो ये रहा हाइड्रोजन एटम, अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और ये इसको देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन आ जाएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो फिर भी कहीं पे अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर जैसे मान लो हमने ले लिया एल्किन में एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिया हमने, एथीन, प्लस इसमें ऐड किया हमने बोरेन। बोरेन में हम एच ऐसे लिख सकते हैं, BH3 को लिख दिया हमने बोरेन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसकी प्रेजेंस में, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब इसमें देखो दोनों ही डबल बॉन्ड से, इधर भी CH2 ग्रुप, इधर भी CH2 ग्रुप, किसी को भी हम नेगेटिव पॉजिटिव दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको नेगेटिव दे दिया हमने, इसको पॉजिटिव दे दिया। और इसकी बात हमने अभी की थी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा, हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस पर क्या जाएगा, माइनस साइन, और इस पर प्लस साइन। ठीक है, अभी ये जब यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे मान लो ये CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। अब इस प्लस वाले के पास कौन सा आएगा, ये माइनस वाला, तो इससे जुड़ के ही क्या हो जाएगा, CH3। और CH2 माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस वाला, तो इससे क्या, जो ये CH2 जो माइनस वाला है, इससे कौन सा जुड़ेगा, BH2 प्लस वाला पार्ट। तो इसे हम जोड़ देते हैं BH और ये H। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, इसके आगे वो रिएक्शन कराते हैं किससे, एथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को ही हम डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब यहाँ पे देखो, ये CH3 CH2, अब B पे प्लस है, तो प्लस पे कौन सा आएगा, ये माइनस वाला, तो B इसे जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अब ये प्लस वाला है, तो प्लस से जुड़ेगा क्या, ये CH2, और ये प्लस वाले से क्या जुड़ेगा, ये वाला, तो CH2 CH3। ठीक है, अब क्या बचा, ये एक और हाइड्रोजन बच गया, तो इसकी रिएक्शन वापस कराते हैं किससे, एथीन से, CH2 CH। इस पर भी वैसे डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव, ये इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो प्लस वाले से अटैच हो गया माइनस वाला, और माइनस वाले से प्लस वाला, CH3 CH2, ये बोरोन CH2 CH3, और ये CH2 CH3, ये बना। अब हम काम में लेंगे जो हमने अभी लिखा था, नेक्स्ट रिएजेंट H2O2, वो भी किस में, बेसिक मीडियम में, किस में, बेसिक मीडियम में। अब यहाँ से देखो, बोरोन कार्बन बोरोन कार्बन, अभी ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होंगे तीनों। जब इसके प्रेजेंस में हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड जो है तीनों ही ब्रेक हो जाएंगे। तो इस पे ये बोरोन क्या है, मेटल, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, कार्बन, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये कितने मोलिक्यूल CH2 CH3 के, 3 है। तो इससे क्या जुड़ जाएंगे, जो OH ग्रुप OH है बेसिक मीडियम में ले रहे हैं, तो 3 तो इससे जुड़ जाएंगे और 3 इससे जुड़ जाएंगे, तो CH2 CH3 CH3 CH2 OH, आप ऐसे समझ लो। जैसे हमने OH ग्रुप इससे अटैच कर दिया, प्लस इस ये बोरोन भी तो रह गया, इससे भी क्या अटैच होंगे, 3 वैलेंसीज,
अगर फ्री हुई तो इससे भी OH ग्रुप कितने अटैच होंगे, 3। अब ये CH3 CH2 कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो इससे भी क्या हो जाएंगे, 3। ये हमारा कंपाउंड बना, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और इसका नाम क्या होता है, बोरिक एसिड। इसको एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, H3BO3, नाम क्या होता है इसका, बोरिक एसिड। और एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल देखें, उम्मीद करता हूँ उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम एल्किन में ले लें प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, फिर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये इसको देगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाते हैं उस पर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास कमी हो जाती है उसके पास आ जाते हैं, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नाम है प्रोपीन। प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे BH3 से, ये BH3, तो इसको बोलते हैं हम बोरेन। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस माइनस वाले से अटैच हो गया प्लस वाला, और प्लस वाले से माइनस वाला, CH3 CH2 CH2, और ये B हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन वापस कराते हैं किससे, प्रोपीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस ये प्लस, CH3 CH2 CH2, ये B CH2 CH2 CH3। क्योंकि देखो अगर प्लस वाला, ये प्लस वाला है, इससे अगर ये माइनस वाला अटैच होगा तो CH से क्या हो जाएगा, CH2, और CH2 का, और ये CH2 है जो किससे अटैच हो जाएगा, B से। अब एक और क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी भी रिएक्शन किससे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव, इस पे माइनस इस पे प्लस। इसकी रिएक्शन करें तो देखो प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, और माइनस वाला आएगा प्लस वाले के पास, तो CH3 CH2 CH2, ये बोरॉन यहाँ से अटैच हुआ है CH2 CH2 CH3, ये प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, तो CH2, ये CH प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इसे माइनस वाला आएगा तो एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा CH2, और ये CH3। इसकी रिएक्शन करेंगे हम H2O2 के साथ, वो भी बेसिक मीडियम है OH माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, हम ये एक कंपाउंड लिख लेते हैं CH2 या CH3 CH2 CH2, क्या अटैच होगा इससे, OH। कितने OH अटैच होंगे, ये तीन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 3 यहाँ OH अटैच हो जाएंगे, प्लस और क्या बनेगा, ये बोरॉन, तो इससे भी OH 3 ही अटैच होंगे, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन 1 और। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन कल की क्लास में। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे सबसे पहले आपके पास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।